हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी यूथ कंसेंट टाइम में आपका स्वागत है। तो आपका जो एसएससी जेई का सीरीज चल रहा है उसमें बिल्डिंग मटेरियल और आपके सीटी और एफएम और आपके सोम इतने सब्जेक्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। और इधर मैकेनिक्स आपका स्टार्ट है और इधर आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर स्टील, ठीक है। तो स्टील में आपका ये थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कंप्रेशन मेंबर जो आपके प्रीवियस ईयर एसएससी जेई में क्वेश्चन आए, कंप्रेशन मेंबर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे जैसा कि आप देखते आ रहे हो। और इसके लिए बुक जो आपके थंबनेल पे अच्छा फोटो छपा हुआ है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। आप नज़दीकी आप अपने बुक स्टोर से ले सकते हो उसको। बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मस्त है, बहुत ही बढ़िया है। और मतलब कि जो भी कंटेंट इसमें एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दिए गए हैं वो टू द पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एकदम मस्त है, उसको ले सकते हो। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो हमारा कैप्सूल है, उसे आप ले सकते हो, ऐप में भी है और मार्केट से भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर में आपका क्वेश्चन जो है 144 पे है, 144 पे है। उस बुक में देखोगे आप तो 144 नंबर पे आपका है ये, ठीक है क्वेश्चन। तो एज पर IS 800 2007 व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ बीम, ठीक है, ऑफ अ बीम स्ट्रट टेंशन मेंबर फॉर द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग केसेस। तो अब ये केस जो है, केस 1 में देखो आप कि मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड, ठीक है। डेड लोड और इम्पोज्ड लोड है। और मतलब कि आपका सेकंड में है आपका मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन और मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक, ठीक है। तो आप कुछ नोट करिएगा। फर्स्ट पे है इन केस ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल ड्यू टू फोर्स अदर than wind and earthquake। अब लेमडा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो लेमडा मैक्स की वैल्यू, लेमडा मैक्स जो हो जाएगा, लेमडा मैक्स वो हो जाएगा 180, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, लेमडा मैक्स 180, ठीक है। चलो अब यही सेकंड देखते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ लिखो इन केस ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक, ठीक है। तो लेमडा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 350, ठीक है। लेमडा मैक्स की वैल्यू 350। और आपका यहाँ से अगर देखते हो थर्ड देखो, ठीक है, इन एनी केस तो आपका लेमडा जो हो जाएगा वो 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो अब फोर्थ नंबर देखो, थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर डेड लोड एंड आपका लाइव लोड या इम्पोज्ड लोड, ठीक है। डेड लोड और लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, ठीक है। कलर चेंज, चलो ठीक है। 5 हमने कहा कि विंड लोड एंड आपका अर्थक्वेक लोड। विंड एंड अर्थक्वेक के लिए लैम्डा मैक्स जो हो गया आपका 250, ठीक है, 250। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब पांचवा आप नोट कर, छठा नोट कर लो आप कि कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम, कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम। लैम्डा मैक्स जो होगा आपका 300
300। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना? तो ये सब सारी चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ से, तो आपका हो जाएगा इनके आपका। तो पहले वाले में विंड एंड अर्थक्वेक लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेंबर कैरिंग इम्प्रेस डेड लोड क्या लिखा है, लोड एंड डेड लोड, ठीक है। तो डेड लोड के लिए कितना 180 बताया मैंने ना, डेड लोड 180, ठीक है। तो ये 200 तो होगा ही नहीं, 200 कुछ होता ही नहीं, 250 होता है, 250 400 नहीं, ठीक है। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। तो 180 हो गया इसका, और आपका केस 2 का 400 मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, ठीक है। 400 केस 3 में आपका हो गया मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन विंड एंड अर्थक्वेक। तो विंड एंड अर्थक्वेक हमने लिखा है ना 200, तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। तो नेक्स्ट ये आपका जैसे कि टेबल है, तो हमने कहा कि अ मेंबर, ठीक है, तो टेबल है, तो अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम अ डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड 180, ठीक है। टेंशन मेंबर in which reversal of direct stress occurs due to load other than wind and seismic force 180, ठीक है। A member subjected to compression force resulting any only from combination with wind earthquake action provided the deformation of such member does not adversely affect the stress in any part of the structure 250, ठीक है। अब क्या है आपका कि कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ अ बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, ठीक है। तो 300, ठीक है, 300 और किसके लिए होता है, तो कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ द बीम, ठीक है। अब अ मेंबर्स नॉर्मली एक्टिंग as a tie in a truss of a bracing systems and considered effective when subjected to possible reversal of stress into compression resulting from the action of wind on अर्थक्वेक फोर्स, ठीक है, अर्थक्वेक फोर्स। तो 350 हो जाएगा, ठीक है, 350। अब मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन अदर देन प्री टेंशनेड मेंबर्स, ठीक है, तो 400 हो जाएगा, ठीक है, 400। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, 350 हो गया, 180 हो गया, 400 हो गया, 180 हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया, ठीक है। चलो अब आपका क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 व्हाट विल द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ मेंबर बीम कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम द डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड, ठीक है। तो डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड के लिए कितना बताया, 180 ना, डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड, और आपका क्या था, इन केस ऑफ स्टेट रिवर्सल ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक लोड, ठीक है। फोर्स अदर देन ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक लोड, ठीक है। तो स्टेट रिवर्सल के बारे में आप पूछोगे कि ये आपका ट्री है, ठीक है, इस पे हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है, तो ये कुछ इस तरीके से एंगल पे कुछ इस तरीके से हो जाएगी हमारी ट्री, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ये हमारी पेन है, इस पे हमने लगाया ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स, ऐसे लगाया हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो ये किस तरीके से हो गई, ये इधर इस राइट एंगल पे, ठीक है। तो ये स्टेट रिवर्सल हो गया, ठीक है, स्टेट रिवर्सल। चलो ठीक है, तो 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ अ स्टील बीम, ठीक है, कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ अ स्टील बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्जनल बकलिंग एज पर 800, ठीक है। तो क्या था आपका कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम, ठीक है। तो लेमडा मैक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा, लेमडा मैक्स आपका 300। एनी केस के लिए कितना था, तो इन एनी केस के लिए तो लेमडा आपका ग्रेटर नहीं होना चाहिए, कितना 400, 400, तो 3, ठीक है, डी 300। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका 1 दिया है, 1, ठीक है, ये दिया है, C दिया है और 2 दिया है, ठीक है। B कहाँ गया आपका, चलो देखते हैं आगे हम। एज पर IS 800, ठीक है, एज पर IS क्या है क्वेश्चन आपका, तो एज पर IS 800 2007 इन द डिजाइन ऑफ बीम प्लेट
प्लेट गर्डर आपका क्या है, व्हेन द वेब ऑफ मेंबर एक्टिंग अलोन द इनपुट आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिफनर्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड, मैच द टाइप्स ऑफ स्टिफनर प्रोवाइडेड इन लिस्ट 1, ठीक है, विद द रिक्वायरमेंट आपका कितना है, रिक्वायरमेंट टू बी सेटिस्फाइड बाय टर्म्स इन लिस्ट 2, ठीक है, लिस्ट 2। अब यूज द कोड इन द लिस्ट ऑफ मैचिंग, ठीक है, तो इसमें से आपको मैच करना है, कोड जो है मैच करानी है, ठीक है। तो ए तो दिख ही नहीं रहा है, तो क्या है आपका, इसी को ए मान लो, ठीक है। तो आपका है इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स, ठीक है, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर्स, ठीक है। तो इंटरमीडिएट आपका किस में जाएगा, इम्प्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ, बकलिंग स्ट्रेंथ के लिए तो ए का हो गया बी, ठीक है, बी हो गया। सी का देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि जो डी का है, डी क्या है आपका, बेयरिंग स्टिफनर्स, ठीक है। तो बेयरिंग स्टिफनर्स किस पे लगाई जाएगी, तो बेयरिंग स्टिफनर्स इस पे लगाई जाएगी, ठीक है। बेयरिंग स्टिफनर्स प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ वेब, ठीक है। तो बी का क्या था, 2, ठीक है, बी का क्या था, 2, ठीक है, बी का 2 था, तो बी का 2 आपका इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बी का 2 आपका था, ठीक है। अब ई का क्या है, 1 है, तो ई का 1 में चला जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन एक जगह देख लेना, ठीक है, क्वेश्चन एक जगह देख लेना। अब डी का क्या है, 4, ठीक है, ई का 1 है और आपका सी का 3 है, ठीक है। तो 3 आपका ये है, सी आपका ये है, 3 आपका ये है, ठीक है, बी सी ई है, ठीक है। तो आपका क्या है, बी का 2 है, देन आपका सी का 3 है और डी का 4 है और आपका ई का 1 है, ठीक है, ई का 1 है। ये है बेटा आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 to S4 पर्सन आपका क्या है, कंप्रेशन मेंबर, फिर S1 S2 S3 S4, ठीक है। एंड इफेक्टिव लेंथ डिपेंड ऑन द बाउंड्री कंडीशन ऑफ मेंबर एट एंड्स, नहीं, ये बाउंड्री नहीं होता है, ये एंड कंडीशन पे होता है, डिपेंड करता है इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। चलो लोड पे भी और वो एंड पे भी डिपेंड करता है, कैसे लोडिंग लग रही है और उसके जो बांधे गए हैं, क्या कि फ्री है कि आपका फिक्स्ड है कि रोलर्ड है कि पिन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं। द रेशियो ऑफ द क्या है आपका, 2, ये 1 है ना, द इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन डिक्रीज विद डिक्रीज इन स्लेंडरनेस रेशियो, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो, द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ मेंबर इज टर्म्स एज स्लेंडरनेस रेशियो एज मेंबर, नहीं, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन जो आपका होता है आर मिनिमम, वो क्या होता है, तो आर मिनिमम आपका रूट में आई मिनिमम अपॉन में ए सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये आपका होता है। और वो आपका होता है लेमडा इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, ठीक है। और एल इफेक्टिव किस पर डिपेंड करता है, वो एंड कंडीशन पे, ठीक है, एंड कंडीशन पे या फिर कंडीशन कैसा है, ठीक है, फ्री है कि फिक्स्ड है कि रोल्ड है कि पिन है, ठीक है, इस पे। तो ये क्रिटिकल इलास्टिक कंप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो, तो 2 4 सही है, 3 गलत है, 1 3 गलत है। तो बल्ली S1 गलत, S1 S3 गलत, S2 S4 बिल्कुल सी ऑप्शन राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, कीपिंग अदर पैरामीटर्स अनचेंज फॉर अ कंप्रेशन मेंबर इन स्टील विथ बकलिंग क्लास ए, तो क्लास ए होता है, ठीक है, बकलिंग क्लास ए कैरीज मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेसिबली, ठीक है, तो ये ए होता है, क्लास ए, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट जो दिया है वो ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। तुम देखेंगे अ सेमी कंपैक्ट सेक्शन कैन ओनली यूज्ड विद कंप्रेशन, नहीं, ठीक है, गलत हो गया। अ सेक्शन बेटर देन द प्लास्टिक सेक्शन कैन ओनली बी यूज्ड एज द कंप्रेशन, नहीं, ठीक है, नहीं। अ सिलेंडर सेक्शन होगा, ठीक है, सिलेंडर सेक्शन, तो अ सिलेंडर सेक्शन शैल नॉट बी यूज्ड एज ए कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज राइट। और ऑप्शन 4 आपका क्या है, कंपैक्ट, तो ये तो गलत ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ गया, ठीक है, चलो कौन सा क्वेश्चन था, 150 ये आ गया, ठीक है।
आ क्यों नहीं रहा क्वेश्चन? ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा भाई। ठीक है, यहाँ तो पूरा टोटल दिखा रहा है, यहाँ तो 151, चलो नहीं 152, चलो ठीक है। तो ये देखो व्हाट इज द इफेक्टिव, ठीक है, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर हैविंग एक्चुअल लेंथ L when effectively held in position at end both under strain against rotation at 1 end, ठीक है, against rotation at 1 end, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ देखिए ये आपका कंडीशन ये दिया है, ये लोडिंग कंडीशन दिया है, तो ये नॉर्मल में है, ये क्या है टेस्ट बेसिक में, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि जो आपका टॉर्जनल रेसिस्टेंस है, वार्पिंग रेसिस्टेंस और नॉर्मल है इसमें, ठीक है। तो फुल्ली रेजिस्टेंस है तो आपका किसमें हो जाएगा, फुल्ली रेजिस्टेंट है तो आपका बोथ फ्लैंक्स फुल्ली रेजिस्टेंट, तो 0.7L और 0.85L, ठीक है। अब फुल्ली रेजिस्टेंस है कंप्रेशन फ्लैंक्स फुल्ली रेजिस्टेंट, ठीक है, 0.75L 0.90L फुल्ली रेजिस्टेंट है, ठीक है, फुल्ली है तो आपका क्या हो जाएगा बोथ फ्लैंक्स पार्शियली रेजिस्टेंट, ठीक है, तो 0.08 और 0.95L, ठीक है। फुल्ली रेजिस्टेंस आपका क्या है कंप्रेशन फ्लैंक्स पार्शियली रेजिस्टेंट, ठीक है, तो पार्शियली की बात आ जाएगी तो 0.85 और 1L, ठीक है। अब क्या है आपका कि फुल्ली वाले में ही है वार्पिंग नॉट रेजिस्टेंस इन बोथ फ्लैंक्स, ठीक है, तो 1L 1.2L, ठीक है। अब पार्शियली में आ गए हम यहाँ पार्शियली रेजिस्टेंट बाय बॉटम फ्लैंक्स सपोर्ट कनेक्शन, ठीक है, वार्पिंग नॉट रेजिस्टेंट इन बोथ फ्लैंक्स, तो आपका 1 हो गया और 2D, ठीक है। तो D क्या है आपका विड्थ है, ठीक है, विड्थ है, चलो ठीक है। तो विड्थ डेप्थ दोनों बोलते हैं, तो जो आपका ये हो गया ये वाला, ठीक है, चलो। पार्शियली रेजिस्टेंट बाय बॉटम फ्लैंक्स बेयरिंग सपोर्ट, ठीक है, तो वार्पिंग नॉट रेजिस्टेंट आपका क्या है बोथ फ्लैंक्स, तो 1.2 1.4, ठीक है, 1.4। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8L। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम आपका कितना है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड एंड रिस्टेन इन डायरेक्शन एट 1 एंड, ठीक है, डायरेक्शन एट 1 एंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका क्या है कि ऐसे है कॉलम और ठीक है इस टाइप से है, एक 1 एंड फिक्स है, ठीक है, 1 एंड फिक्स है एंड अदर एंड पिन है, ठीक है, अदर एंड पिन है। तो इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो आपका 0.85L हो जाएगा, ठीक है। अगर यही दोनों फिक्स है तो कितना हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू 0.65L, ठीक है, 0.65। अब जब आपका क्या है 1 एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, तो ये आपका इफेक्टिव लेंथ 2L हो जाएगा, ठीक है, 2L हो जाएगा। तो ऐसे ही कंडीशंस होते हैं आपके, ऐसे ही कंडीशंस होते हैं, तो ऑप्शन सी 0.85L उस टेबल में भी हमने आपको दिखाया अभी, ठीक है। तो ये टेबल देख सकते हो आप, टेबल देख सकते हो कि सिरा स्थितियां हैं, ये प्रभावी लंबाई है इफेक्टिव लेंथ, दोनों सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के विपरीत प्रतिरोध 0. तो जो आपका उस तरीके से मैंने बताया था ऐसे, ठीक है, ऐसे ये वाला, ठीक है, ये पर दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध व एक सिरे पर घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.80L, दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध परंतु घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित नहीं, ठीक है, तो 1L हो गया, ठीक है। अब एक सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा दूसरे घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित व दूसरे सिरे पर घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित परंतु स्थिति में आबद्ध नहीं, तो 1.2L, ठीक है। एक सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध व घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित तथा दूसरे सिरे पर घूर्णन के विपरीत आंशिक रूप से मतलब पार्शियली प्रतिरोधित परंतु स्थिति में आबद्ध, ठीक है, फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है, तो 1.5L, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेसिंग आर सब्जेक्टेड टू रेसिस्टर ट्रांसवर्स शियर, ठीक है, रेसिस्टर ट्रांसवर्स शियर। तो
ट्रांसफर शीयर्स के लिए कितना करते हैं, तो 2.5% लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफर शीयर्स के लिए 2.5% लेते हैं। तो आपका 2.8 गलत, 2.25, 2.75 गलत, 2.5%, ठीक है। 2.5% हम लेसिंग के लिए लेते हैं, ठीक है। लेसिंग क्या होता है आपका, तो जो इस तरीके से कॉलम में लगाए जाते हैं, एक कॉलम को जोड़ने के लिए, ये लेसिंग हो गया और ये हो गया आपका बैटन, ठीक है। ये आपका बैटन हो गया इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से बैटन हो गया, ये बैटन वाला हो गया, ये लेसिंग। डबल वाला करना होगा तो कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएगा डबल, ठीक है, डबल। चलो 2.5% हो गया। Next question. A steel built-up column is subjected to an axial force 1000 kilonewton. The lacing system has to be designed for it. तो 2.5% के लिए डिजाइन बोला था ना, 2.5% के लिए अब कितना है, 1000 किलोन्यूटन, ठीक है, 1000 किलोन्यूटन। तो 2020 कितना हो गया, 25 किलोन्यूटन। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन। 2019 SSC JEE 23/9/2019 मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, बहुत इजी, बिल्कुल इजी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ सेक्शन ऑफ एरिया एट लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस इज, ठीक है। तो क्या होता है, आर मिनिमम क्या होता है बेटा, लीस्ट रेडियस ऑफ gyration रूट में आई मिनिमम अपॉन ये जो होता है आपका सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये आपका होता है। तो आपका कौन सा होगा, A/I ये भी नहीं हुआ और आपका I/, ऑप्शन सी है। चलो नेक्स्ट, कॉलम स्प्लाइस यूज, ठीक है। अब कॉलम स्प्लाइस यूज टू इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज जो कॉलम स्प्लाइस होते हैं वो लेंथ इंक्रीज करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा कॉलम, ठीक है, ये हमारा है, अब हमको और बड़ा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से लैप करा के यहाँ से इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, इसकी लेंथ को, तो टोटल लेंथ हमारी L हो गई, ठीक है। तो ये लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, लेंथ जैसे कि ये कॉलम है, अब इसका हमको लेंथ इंक्रीज करना है, ठीक है। ये मतलब मैंने सिस्टम लगाई है, अब लेंथ इंक्रीज करनी, तो हमने क्या कहा कि एक इसी टाइप का मैंने दूसरा कॉलम ले आया और ऐसे करके यहाँ लैप करा के ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो टोटल इतने डिस्टेंस हो गई, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो हमने लगाया वो क्या था, लैप लेंथ, ठीक है। क्या था बेटा आपका, स्प्लाइस, ठीक है, कॉलम स्प्लाइस, और यहाँ से ये जो इतना लैप किया लैप लेंथ हो गया, ठीक है, लैप लेंथ हो गया। चलिए, तो लेंथ ऑफ द कॉलम, और फिर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, क्रॉस सेक्शन से कोई मतलब, नन ऑफ द लेंथ, ठीक है, ए। नेक्स्ट, इन डबल लेसिंग, ठीक है, मैंने कहा ये आपका कॉलम है, डबल लेसिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो डबल लेसिंग में जो एंगल होता है वो 1/6 पे होता है, ठीक है, 1/6 पे। तो इसका जो 1/6 पे होता है, तो 140 सिंगल कॉलम के लिए होता है, 50 कुछ होता ही नहीं है, फिर है, ठीक है, फिर 60, तो सी, ठीक है, सी हो गया। When a large value of radius of gyration is not required, ठीक है। तो large value जो होता है वो, जैसे मैंने कहा कि ये आपका चैनल सेक्शन है, ठीक है, तो इनर टू इनर चैनल सेक्शन हम लगा देंगे, ठीक है, चैनल सेक्शन इनर टू इनर लगा देंगे। चैनल सेक्शन आर प्लेस्ड बैक टू बैक, नहीं, बैक टू बैक इस तरीके से नहीं लगाएंगे, ठीक है, बैक टू बैक इस तरीके से नहीं लगाएंगे, ठीक है। फ्लैंस केप्ट इनवर्ड, यही सही है, ठीक है। फ्लैंस केप्ट टू आउटवर्ड, नहीं, इनवर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। केप्ट इनवर्ड लगाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। चलो, तो स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर इज, तो स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा इक्वल टू यही होता है ना, L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम, ठीक है, R मिनिमम। L इफेक्टिव डिपेंड ऑन कॉलम इन
कंडीशन, ठीक है। और आर मिनिमम क्या होता है आपका, रूट में आई मिनिमम अपॉन में ए सेक्शनल एरिया, ठीक है, सेक्शन एरिया, ठीक है। रेडियस ऑफ जाइरेशन इफेक्टिव लेंथ, ऑप्शन बी, ठीक है। द थिकनेस ऑफ अ सिंगल के लिए हमने बताया था 140, ठीक है, 140। अब इसका एंगल कितना होता है, ठीक है, एंगल कितना होता है, तो ये एंगल जो होता है वो 40 डिग्री टू 70 डिग्री, 70 डिग्री पे मोड़ते हैं, ठीक है, एंगल। तो आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट द कनेक्शन ऑफ वन बीम ऑफ अनदर बीम बाय मीन्स ऑफ एन एंगल एट अ बॉटम एंड एन एंगल एट द टॉप इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज। तो क्या होता है, सीटेड कनेक्शन, ठीक है, सीटेड कनेक्शन। तो चलो हो गया, ठीक है। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर अ कॉलम, ठीक है। इकोनॉमिकल सेक्शन आपका पहले आई सेक्शन हम देखते हैं, तो ये इस टाइप से हमारा आई सेक्शन हुआ। आई सेक्शन आपका मतलब लार्जर लोड लेता है, तो आई एस क्या है बेटा आपका, तो आई एस एच बी, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी या फिर कॉलम सेक्शन बी, ठीक है। अब आई एस जे बी, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बी, ठीक है, जूनियर बी। आई एस एल बी, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बी, इंडियन स्टैंडर्ड एम बी, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बी, ठीक है। अब आई एस डब्ल्यू बी, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बी, ठीक है। तो सबसे हैवी बीम आपका ये होता है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है। अब लिखा गया है जैसे आई एस एच बी, ठीक है, तो आई एस एच बी या फिर ऐसे लिख लीजिए आई एस एल बी, ठीक है, लाइट बीम। तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम हो गया। अब यहाँ लिख रखा है 400 या एट द रेट 73.3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि एट द रेट मतलब ये सेल्फ लोड हो गया, सेल्फ वेट, ठीक है। अब ये 400 क्या हो गया, डेप्थ, ठीक है, डेप्थ, ठीक है बेटा, चलिए, ठीक है। ये आपका इस तरीके का आई सेक्शन होता है। तो जो मोस्ट इकोनॉमिकल होता है वो ट्यूबुलर सेक्शन होता है, स्ट्रक्चरल स्टील को रोल्ड करके बनाया जाता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ अ चैनल इज मेजर्ड एज, ठीक है, इज मेजर्ड एज, ठीक है। तो क्या होगा, half of the nominal width of the section, nominal width of the section, nominal width of the section, ठीक है, nominal width of the section, option B। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से सही कथन बताइए। तो लोडेड कॉलम आर सपोर्टेड, ठीक है, लोडेड कॉलम आर सपोर्टेड ऑन कॉलम बेस, या फिर आपका कॉलम बेस ट्रांसलेट द कॉलम लोड टू द कंक्रीट फाउंडेशन। कॉलम लोड इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑन अ कंक्रीट, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो और सारे ऑप्शन सही है। लोड किए गए स्तंभ आधार पर बिल्कुल बेस तो बनाओगे ही ना, ये लोड है, ठीक है, ये कॉलम है आपका, इसके लिए बेस तो बनाओगे ही ना, फिर ये आपका फाउंडेशन जाएगा, तो बेस तो बनेगा ना इसका बेस, ठीक है।
फिर ये आपका फाउंडेशन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, फाउंडेशन जाएगा। चलो ठीक है, कॉलम बेस ट्रांसफर्स द कॉलम लोड टू द कंक्रीट फाउंडेशन। बिल्कुल, ये तो कंक्रीट फाउंडेशन पे भी लोड जाएगा ना। कॉलम लोड टी स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया इन कंक्रीट, बिल्कुल सही, ठीक है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ, ठीक है, फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, लेंथ इसकी एल है, ठीक है, एल है, कंटिन्यूअस एट द एल, कंटिन्यूअस, ठीक है, कैंटिलीवर बीम एट द सपोर्ट, ठीक है, एट द सपोर्ट एंड, मतलब ये क्या है, अनस्टेन है, ठीक है, अगेंस्ट टॉर्जन एट द सपोर्ट एंड फेस एट द एंड, द इफेक्टिव लेंथ एल, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ एल, ठीक है, तो एल कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 आपका क्या है, बी, ठीक है, बी है। तो स्पैन ऑफ कंटिन्यूअस फीलर्स आर कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली कितना है, इक्वल इफ द लॉन्गेस्ट स्पैन डज नॉट एक्सीड द शॉर्टेस्ट स्पैन बाय द कितना है, मोर देन, ठीक है, तो कितना होगा 15%, 15% होता है तो 0.15%, 15%, ठीक है। इफ द डिपेंड्स ऑफ टू कॉलम सेक्शन आर इक्वल देन द कॉलम स्प्लाइस इज प्रोवाइडेड, ठीक है, तो स्प्लाइस क्या करता है आपको, स्प्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस ऑफ द डेप्थ ऑफ टू कॉलम सेक्शन आर इक्वल टू देन द कॉलम स्प्लाइस, कॉलम स्प्लाइस लेंथ इंक्रीज कर देता है ना, मैंने बताया था आपको, लेंथ इंक्रीज कर देता है, जैसे मैंने ये बताया था, ये है, अब इसकी लेंथ इंक्रीज, इतनी बड़ी हो गई, पहले इतनी बड़ी थी, अब इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी, विथ फीलर प्लेट्स, विथ बेयरिंग प्लेट्स, विथ फीलर एंड बेयरिंग प्लेट्स, नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस आंसर। यह है एसएससी जेईई आपका 2018 इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है, 2018 इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है बेटा। तो चलो देखो, इतने ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और स्टील के आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, तो इतना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। इससे जो कंटेंट है आप देखा जाएगा कि मतलब अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ना नहीं है आपको, जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनके एक्सप्लेनेशन से फोर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप पढ़ो, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्रॉड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन हिट कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, वो कंटेंट हमको बार बार रिवीजन करने की है, बार बार पेज पे लिखते जाओ टेबल वगैरह और लिखते जाओ फेंकते जाओ, ठीक है, लिखते जाओ फेंकते जाओ, तो बार बार एकदम रिवीजन करना है आपको, लिखते जाना है एक पेज पे, ऐसे बैठ के देखते नहीं रहना है, फोन में फोटो खींच लिया ऐसे बैठ के देखते रहे, नहीं वैसे नहीं करना हमको हाथ से लिखना है, तभी तो हमारे माइंड में शट अप होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टील के, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। Thank you.